दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक नई कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की जो एक ऐसा टाइम मशीन का इन्वेंट करता है जिससे वो पास्ट में जाकर अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को वापस पा सके। लेकिन क्या आखिर में वो साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल करके अपनी गर्लफ्रेंड से फिर से मिल पाता है या नहीं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर एलेक्स को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है और साथ ही वो एक जीनियस साइंटिस्ट और बहुत ही काबिल और एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। असल में डॉक्टर एलेक्स पर जुनून सवार था कि वो टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लेकर आए और उसे किसी के भी अंडर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और सिर्फ अपने इन्वेंशंस पर काम करना पसंद है। अब आगे हम देखते हैं कि एलेक्स की एमा नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसे वो बहुत प्यार करता है और आज शाम को वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसकी नज़र एक बंद पड़ी खराब गाड़ी पर पड़ती है जिसका ड्राइवर गाड़ी को ठीक कर रहा था। लेकिन वो ड्राइवर हमेशा की तरह अपनी गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाना भूल जाता है, तो गाड़ी ठीक होते ही वो अचानक आगे चलने लगती है। तभी एलेक्स बिल्कुल ठीक समय पर गाड़ी की ब्रेक लॉक कर देता है। इसके बाद वो ड्राइवर एलेक्स को शुक्रिया कहता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से सैर करवाता हूँ। तो एलेक्स कहता है कि नहीं, मुझे कहीं और जाना है। और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड एमा से मिलता है और दोनों मिलकर बहुत ही खुश होकर एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर एलेक्स एमा को एक अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक चोर आता है और उन्हें लूटने की कोशिश करता है और एक बंदूक दिखाकर एक एक करके उनकी सारी चीज़ें लेने लगता है और आखिर में वो अंगूठी भी छीन कर लेने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी बंदूक से गोली चल जाती है और को लग जाती है। इसके बाद एलेक्स जल्दी से के पास जाता है और उस समय वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब एलेक्स काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को खोने के दुख में बहुत रोता है। फिर हम 4 साल बाद का समय देखते हैं, जहां एलेक्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो टाइम मशीन का इन्वेंशन करेगा और पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से फिर से मिलेगा। और ऐसा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और फिर फाइनली 6 साल बाद 1903 में वो टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस इन्वेंशन के बारे में वो अपने बेस्ट फ्रेंड डेविड को भी नहीं बताता, जो हमेशा उसके लिए फिक्रमंद रहता था। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स बिना टाइम वेस्ट किए तैयार होकर उस मशीन में बैठता है और टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देता है और पहुंच जाता है पास्ट के उस समय में, जिस दिन शाम को वो अपनी गर्लफ्रेंड एमा से मिला था, जहां पर वो एमा को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होता है। लेकिन इससे पहले कि वो एक्सीडेंट रिपीट होता, वो एमा को वहां से दूर ले जाता है और उसे फूल देने के लिए एमा को रास्ते में रखकर एक फूल की दुकान में जाता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वहां जाकर एलेक्स देखता है कि वही गाड़ी जिसका ड्राइवर हमेशा की तरह हैंड ब्रेक लगाना भूल जाता है, उस गाड़ी के नीचे आने की वजह से एमा की फिर से मौत हो जाती है। और एलेक्स ये देखकर फिर से एक बार दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और अब वो फ्यूचर में जाने की सोचता है, इस उम्मीद से कि शायद फ्यूचर के लोग ये जानते होंगे कि पास्ट के टाइम को कैसे चेंज किया जा सकता है। इसलिए वो 2030 के समय में जाता है, जहाँ पर इंसान चांद पर जिंदगी गुजारने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद एलेक्स वहाँ पर एक लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक होलोग्राफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरियन से होती है, जो दुनिया के हर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। वहाँ पर एलेक्स उससे पूछता है कि पास्ट को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो वो लाइब्रेरियन बताता है कि अभी तक इस समय में टाइम टेबल मशीन इवेंट नहीं हुई है। और ये सुनकर एलेक्स और भी ज़्यादा निराश हो जाता है और इस बार वो और भी आगे के समय में 7 साल बाद 2007 के टाइम में जाता है। लेकिन इस टाइम में उसे ज़मीन बुरी तरह से डिस्ट्रॉय मिलती है। तब वहाँ पर 2 सोल्जर्स आकर उसे बताते हैं कि ये सब चांद पर कंस्ट्रक्शन की वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गई है और चांद का मलबा टूटकर ज़मीन पर गिर रहा है और चांद ज़मीन के इतना करीब आ चुका है कि वो किसी भी समय ज़मीन से टकरा सकता है। ये कहकर वो दोनों सोल्जर्स एलेक्स को रेस्क्यू करने की कोशिश में अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलेक्स उनसे बचते हुए अपनी टाइम मशीन की तरफ भागने लगता है और ज़मीन के डिस्ट्रक्शन का शिकार होने वाला ही होता है कि बचने की कोशिश में जल्दबाजी में वो मशीन को अननोन सेटिंग पर ट्रिगर कर देता है और अचानक से झटका लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिससे उसकी मशीन लाखों साल आगे जाते हुए ट्रैवल करने लगती है। और यहाँ हम ज़मीन के लाखों सालों के एवोल्यूशन के सीन को देखते हैं, जहाँ ज़मीन बदलते बदलते कभी नॉर्मल होता है तो कभी भयानक होता है। इसके बाद जब एलेक्स को होश आता है तो वो और आगे जाने से पहले मशीन को रोक लेता है, लेकिन तब तक वो कई 1000 साल आगे के समय में आ चुका होता है और बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स बेहोश पड़ा है और एक लड़की उसका इलाज कर रही है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक एंशिएंट कम्युनिटी के बीच पाता है और वो लोग उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे थे और वो एलेक्स को उनके लिए खतरा समझते हुए उसे मारने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उनमें से मारा नाम की एक लड़की जिसने एलेक्स की जान बचाई थी, वो एलेक्स से बात करने लगती है और सिर्फ वही लड़की एलेक्स की भाषा समझ पा रही थी क्योंकि वो एक टीचर थी, जिस वजह से वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में भी जानती थी, यानी कि एलेक्स जिस टाइम से आया है अभी के समय में हजारों साल पुराना एक एंशिएंट सिविलाइजेशन बन चुकी थी। तो मारा एलेक्स को उसकी कम्युनिटी के लोगों से बचा लेती है। फिर एलेक्स मारा को बताता है कि मैं एक टाइम मशीन के जरिए पास्ट से आया हूँ, लेकिन मारा इस बारे में अपने लोगों को झूठ बोलती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके कम्युनिटी के लोग साइंस नहीं मानेंगे और एलेक्स को कोई एलियन समझकर मार देंगे। अब मारा से कुछ देर बात करने के बाद एलेक्स को इस कम्युनिटी के बारे में और भी जानकारी मिलती है कि धरती के हजारों सालों के इवोल्यूशन की वजह से धरती चेंज होता गया, जिससे वो एंशिएंटी लोगों की तरह माउंटेन और पत्थरों पर घर बनाकर रहने लगे हैं। अब अगले सीन में हम रात के समय को देखते हैं, जहां पर एलेक्स देखता है कि इंसानों ने चांद का बहुत बुरा हाल कर दिया है और यहाँ पर एलेक्स की दोस्ती हो जाती है मारा के छोटे भाई से और उसे एलेक्स की घड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, इसलिए एलेक्स वो घड़ी उसे दे देता है। फिर सभी अपने अपने जगह पर जाकर सो जाते हैं। लेकिन उसी रात एलेक्स को एक डरावना सपना आता है कि उसे जंगल से कोई अजीब सा क्रिएचर पुकार रहा है और जंगलों के बीच में एक बड़ा दानव का चेहरा उसे डरा रहा है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि सेम यही सपना मारा के भाई को भी आया था। इसके बाद मारा एलेक्स को समझाती है कि ये डरावना सपना यहाँ के हर इंसान को आता है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोबारा से सो जाता है। अब अगली सुबह मारा एलेक्स को कुछ बिल्डिंग के मलबे दिखाती है और ये सारे मलबे एलेक्स के टाइम के ही थे। फिर मारा एलेक्स से पूछती है कि तुम पास्ट से इस टाइम में क्यों आए हो, जिस पर एलेक्स बताता है कि मैंने अपने समय में किसी खास और बहुत ही करीबी इंसान को खो दिया है, जिसके टाइम को चेंज करने के लिए मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया। इसके बाद मारा एलेक्स को एक जगह पर लेकर जाने लगती है, जहां जाने के बाद एलेक्स को अपना टाइम मशीन मिल जाता है, इसीलिए वो फ़ौरन अब अपने टाइम में जाने की कोशिश करता है। पर मारा एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे भाई को भी तुम अपने टाइम में ले जाओ, लेकिन इससे पहले कि एलेक्स कुछ कह पाता वहां पर जोरों से ढोल बजने की आवाज़ें आने लगती हैं। तभी मारा अपने भाई की तरफ भागने लगती है और एलेक्स भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। असल में ये ढोल का बजना किसी खतरे के करीब होने का संदेश था। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी है और वहां पर बहुत सारे खतरनाक दिखने वाले आधे इंसानों जैसे क्रिएचर्स आकर कम्युनिटी के लोगों को पकड़ के जमीन के नीचे लेकर चले जाने लगते हैं और उसमें से एक क्रिएचर एलेक्स के पीछे भी पड़ जाता है, जो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उससे लड़ाई करता है और बहुत मुश्किलों के बाद बच जाता है। लेकिन आखिर में उनमें से एक क्रिएचर मारा को लेकर धंसते हुए जमीन के अंदर चला जाता है और तभी वहां आकर एलेक्स मारा को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस कम्युनिटी के कोई भी इंसान एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उनके मुताबिक वो क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है और कम्युनिटी के लोग उन क्रिएचर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर एलेक्स मारा के भाई से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी बहन को बचाकर जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे उन क्रिएचर्स के बारे में जानना होगा। उन्हें समझना होगा कि उन्होंने मारा को किस जगह पर लेकर गए हैं। जिस पर मारा का भाई कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर एक भूत रहता है और उससे उन क्रिएचर्स के बारे में पता चल सकता है। इसके बाद मारा का भाई एलेक्स को काफ़ी दूर एक जगह पर लेकर जाता है, जो कि कोई और जगह नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की वही लाइब्रेरी थी, जहां उसकी मुलाकात उसी होलोग्राफिक लाइब्रेरियन से होती है जिससे एलेक्स पहले भी मिल चुका था, यानी 2030 में। और ये लाइब्रेरियन इतने सालों बाद भी सरवाइव कर रहा था, इसलिए मारा का भाई उसे कोई भूत समझ रहा था। अब एलेक्स उस लाइब्रेरियन से पूछता है कि इंसान के फ्यूचर में 2 अलग अलग एवोल्यूशन कैसे हो सकता है। तब वो लाइब्रेरियन कहता है कि जब ज़मीन डिस्ट्रॉय होने वाले थे तो कुछ लोगों ने ज़मीन पर ही ज़िंदगी गुजारने का डिसाइड किया, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो डर की वजह से अंडरग्राउंड में रहने लगे और हज़ारों सालों से वहीं पर रह रहे हैं, और इतने समय तक अंडरग्राउंड में रहने की वजह से वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अंडरग्राउंड में कोई खाने पीने का सामान नहीं है, इसीलिए वो कबीले के लोगों को खाकर ही सर्वाइव करते हैं।
अब उन क्रिएचर्स के बारे में जानने के बाद एलेक्स एक गुफा से होते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं। उसके बाद एलेक्स उनसे बचते हुए एक भयानक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो क्रिएचर्स कबीले के लोगों को मारकर खा जाते हैं। और तभी अचानक से एलेक्स वहां से फिसलकर नीचे एक तालाब में गिर जाता है, जहां वो देखता है कि वो तालाब इंसानों के कंकालों से भरी हुई है। वो बहुत डर जाता है और वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलेक्स एक क्रच्चर के हाथ लग जाता है और वो उसे पकड़कर एक जगह पर बंद कर देता है। इसके बाद एलेक्स वहां से आगे बढ़ता है और जाकर देखता है कि मारा को भी उन्होंने एक पिंजरे में कैद करके रखा है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया है। इसके बाद एलेक्स की मुलाकात उन क्रिएचर्स के लीडर से होती है जो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। असल में ये उन क्रिएचर्स में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ये वही था जो सभी के सपनों में आ रहा था। फिर वो लीडर एलेक्स को बताता है कि जब चाँद ज़मीन पर टूटकर गिरने लगा तो इंसानों में से कुछ लोग ज़मीन के ऊपर रहने लगे और कुछ लोग ज़मीन के नीचे आ गए और हम उन्हीं में से एक है। और हमारे स्पीशीज़ में भी बहुत सारी उपजातियाँ हैं और जो हम में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सिर्फ उसी के पास वो पावर है जिससे वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल या फिर रीड कर सकता है। और हमारे दूसरे उपजातियाँ जिनका सामना तुम पहले भी कर चुके हो, जो इंसानों का शिकार करते हैं, ये सुनकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम अब एक राक्षस हो, लेकिन पहले इंसान ही थे और अब इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी तुम इंसानों के ही शिकार कर रहे हो। तभी ये सुनकर लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को गले से पकड़ लेता है और उसे बताता है कि हम राक्षस नहीं हैं, बल्कि हमें ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद वो एलेक्स के माइंड को भी रीड करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन पास्ट को बदल नहीं सकते और ना ही तुम अपनी गर्लफ्रेंड एमा को दोबारा हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुमने उस मशीन को तब बनाया जब तुम्हारी एमा मर चुकी थी। तुम टाइम में ट्रैवल तो कर सकते हो, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। लेकिन फिर भी तुमने ये गलती की जिस वजह से तुम यहाँ पर हो, और इस गलती की वजह से मैं भी यहाँ पर ऐसा ही हूँ। अब यहाँ पर एलेक्स सारी बातें समझ जाता है कि वो आखिर पास्ट को क्यों बदल नहीं पा रहा था। अब उस लीडर के पास ही एलेक्स की वो टाइम मशीन होती है, जिसके बाद वो लीडर एलेक्स से कहता है कि तुम जल्दी से अपने टाइम में वापस चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन एलेक्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो टाइम मशीन को फ्यूचर की तरफ सेट करता है और उस लीडर को अपनी घड़ी वापस करने के बहाने पास बुलाता है और टाइम मशीन एक्टिवेट होते ही उस लीडर को मशीन के अंदर खींच लेता है और यहाँ पर दोनों फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने लगते हैं और दोनों के बीच लड़ाई भी होने लगती है। लेकिन लड़ाई के दौरान वो लीडर अचानक मशीन से बाहर लटक जाता है। तभी एलेक्स टाइम मशीन को फ्यूचर की तरफ और तेज कर देता है और टाइम मशीन तेजी से चलने की वजह से वो लीडर मशीन के बाहर बूढ़ा होने लगता है और देखते ही देखते वो कंकाल बनकर बिल्कुल खत्म हो जाता है। जिसके बाद जब एलेक्स मशीन को रोकता है तो वो खुद को कई और 100 साल आगे पाता है, जहां पर वो देखता है धरती मंगल ग्रह की तरह लाल होकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उसके सिवा वहां पर कोई भी इंसान नहीं है। इसके बाद वो फिर से मशीन को एक्टिवेट करके वापस मारा के टाइम पर आता है और आकर मारा को पिंजरे से बाहर निकालता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ आने लगते हैं। एलेक्स अपनी टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय मोड पर ऑन करके उसे लॉक कर देता है, जिससे मशीन से रोशनी निकलने लगती है और वो मारा को लेकर जल्दी वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन वो दोनों अभी भी गुफा के अंदर ही होते हैं और चारों तरफ अभी भी क्रिएचर्स थे जो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो भागना बंद नहीं करते और आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता है। वहीं हम देखते हैं कि टाइम मशीन ब्लास्ट हो जाती है और उससे निकलने वाली रोशनी चारों तरफ फैलकर सभी क्रिएचर्स को खत्म करने लग जाती है। लेकिन उससे पहले ही वो दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहां उनकी मदद कबीले के कुछ लोग भी करते हैं और वो जगह पूरी तरह ब्लास्ट होने से पहले ही सभी वहां से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन खतरनाक क्रिएचर्स के अंडरग्राउंड समेत उनका सब कुछ बिल्कुल तबाह हो जाती है और एलेक्स, मारा और कबीले के लोग बच जाते हैं। फिर कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि एलेक्स कबीले के सभी बच्चों को पढ़ा रहा है और अब टाइम मशीन पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो अपने टाइम में वापस नहीं जा सकता। इसलिए वो इसी टाइम में मारा और इन्हीं कबीले वालों के साथ हंसी खुशी रहने का डिसाइड कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स, मारा और उसके भाई को वो जगह दिखा रहा है जो उसके टाइम में कभी उसका घर हुआ करता था। वहीं हम एलेक्स के टाइम में देखते हैं
कि एलेक्स की माँ और उसका दोस्त डेविड एलेक्स के बारे में बातें कर रहे थे कि वो हफ्तों से लापता है और कहीं पर भी नहीं मिल रहा। और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।